हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का आपको कई टाइम से इंतजार था बिकॉज फंडेड फर्म ने इंस्टेंट फंडिंग को लॉन्च किया। इंस्टेंट फंडिंग क्या होता है आप समझो। अब देखो, स्टेप 1 में आप एक चैलेंज लेते हो, उसे पास करते हो एंड आपको रियल अकाउंट मिलता है। स्टेप 2 में आपको 2 फेज पार करने पड़ते हैं, यानी 2 चैलेंज कंप्लीट करना पड़ता है, तब आपको रियल अकाउंट मिलता है। इंस्टेंट में आपको डायरेक्ट रियल अकाउंट मिलता है। तो आपको कैसे डायरेक्ट रियल अकाउंट मिलता है, बिकॉज यहाँ पे रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं एंड प्राइस डिफरेंट होती है। बट फॉर गुड ट्रेडर्स, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, इंस्टेंट आर द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज आपको डायरेक्टली रियल अकाउंट मिलता है। डायरेक्टली आपको 1% प्रॉफिट करना है एंड दैट्स इट, यू आर एलिजिबल फॉर पे आउट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड काफी अच्छा है फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। आपको यहाँ पे कोई चैलेंज देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रियल अकाउंट मिलता है। मैं भी अभी चैलेंज ये बाय कर रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम में मैं इसको कंप्लीट करके विड्रॉ करने की कोशिश करूंगा एंड आई विल शो यू कि कैसे बाय किया जाता है, कैसे रूल्स होते हैं एंड कंप्लीट प्रोसीजर। एंड देन जो भी अगली लाइव स्ट्रीम होगी उसमें मैं इसको लाइव ट्रेड करूंगा आपके साथ। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं। मेक श्योर करो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखो। तो चलो बाय करते हैं। आपको न्यू चैलेंज पे जाना है और जैसे आप फंडेड फॉर्म में लॉगिन करोगे, आपका डैशबोर्ड में न्यू चैलेंज में क्लिक करना है। न्यू चैलेंज में जाके आपको यहाँ पे इंस्टेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं लूंगा $10,000 या 25। $10,000 लेते हैं क्योंकि $10,000 पे आई कैन ईजी ये कैलकुलेशन बताना 1% 3% फॉर लाइव स्ट्रीम। मैं 25 ही प्रेफर करूंगा बट दिस इज फॉर लाइव, सो 10,000 इज ईजी टू कैलकुलेट। वीकली पे आउट लेंगे एंड देन दैट्स इट। बाय नाउ पे जाएंगे। यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन है, एग्री। आप चाहो तो यूपीआई पेमेंट कर सकते हो या फिर TRC20 कर सकते हो। मैं TRC20 करता हूँ, यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ। तो जस्ट स्कैन दिस QR कोड। ये QR कोड स्कैन करके उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पे मैंने पे कर दिया है। अब मैं जस्ट यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी डालता हूँ एंड मेरे पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। ऑलराइट, मैंने अकाउंट खरीद लिया है और मैंने अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दिया है, इट्स अंडर रिव्यू। जैसे अब ये थोड़ी देर में अप्रूव हो जाएगा एंड अब मैं लाइव स्ट्रीम में इस अकाउंट से ट्रेड करूंगा। फंडेड फर्म के रूल्स इंस्टेंट फंडिंग के इंडस्ट्री में सबसे ईजीएस्ट रूल्स है। इनफैक्ट स्टेप 1 स्टेप 2 कंपेरेटिवली अगर आप सारे देखोगे, ईजीएस्ट रूल्स इन द इंडस्ट्री है। इस फर्म में, फंडेड फर्म में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, आप 1 मिनट के अंदर ट्रेड ले सकते हो, क्लोज कर सकते हो, HFT रूल नहीं है। इसके अंदर आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो, ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग एंड दिस इज द आई फील द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड अब हम डायरेक्टली स्टेप 1 स्टेप 2 पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था पहले, यू कैन चेक। 2-3 वीडियोस पहले वीडियो आपको मिल जाएगी। अब इस पे हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट की बात करते हैं। तो स्क्रीन पे आ जाओ। जैसे ही आप यहाँ पे वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, हम ट्रेडिंग रूल्स सेक्शन में जाएंगे। सो देखो, इंस्टेंट के जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, ट्रेडिंग रूल्स के अंदर इंस्टेंट का सेक्शन होता है। इंस्टेंट सेक्शन में जाओगे, देखो व्हाट आई लाइक अबाउट फंडेड फर्म इज सारे रूल्स एकदम सेक्शन वाइज दिए गए, एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए, क्लैरिटी के साथ दिए गए। ऐसे रैंडमाइज नहीं किया, हिडन नहीं है कुछ। देखो, हिडन रूल क्या होता है कि इस रूल बुक में नहीं है बट आपको बाद में पता चलता है, लेकिन या ऐसे ऐसे छोटा सा दिया होता है या कहीं तो दिया होता है कि आपको समझ ही नहीं। बट यहाँ पे जो रूल बुक में दिया गया है डायरेक्टली वही रूल्स है, आपको कोई रैंडम रूल्स पे ब्रीच नहीं किया जाएगा। अब फर्स्ट वाला सेक्शन समझते हैं, ट्रेड व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि 1.1 रूल है कि आप इसके अंदर फॉरेक्स मेटल सब में ट्रेड कर सकते हो। 1.2 में लेवरेज पॉलिसी। गाइज, पूरे इंडस्ट्री में बहुत ऐसे कम प्रॉप्स है जो लेवरेज देते हैं। क्रिप्टो में 1:1 का लेवरेज देते हैं बहुत सारे प्रॉप्स, 1:10 का लेवरेज देते हैं। बट यहाँ पे इन इंस्टेंट यू गेट 1:30 इन फॉरेक्स, मेटल्स, इंडाइसेस, एनर्जी, करेंसी। मतलब बेसिकली थ्रू आउट द इंस्ट्रूमेंट्स 1:30 का आपको लेवरेज मिलता है, विच इज़ वेरी गुड, इनफ फॉर योर रिस्क ट्रेडिंग एबिलिटी के हिसाब से। इट्स इनफ, इट्स अ लॉट ऑफ लेवरेज। सो फर्स्ट सेक्शन में इट्स ऑल अबाउट लेवरेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंड है, यहाँ पे वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड है, जो कि वेरी नाइस। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, वाओ। अगेन टेक योर टाइम। यहाँ पे आपको कोई चैलेंज पास करने की टाइम लाइन नहीं है कि आपको इतने में ही दिन में ही चैलेंज को पार करना है, मतलब 30 दिन में 60 दिन में चैलेंज खत्म करना है वरना ब्रीच, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे आप कितना भी टाइम ले सकते हो, बस आपको मेक श्योर करना है कि इन गिवन 30 डेज आपका एटलीस्ट एक बार उस अकाउंट में ट्रेड प्लेस हो। उसके बाद ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ये वाले रूल्स। तो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको क्या बोलता है कि आपको यहाँ पे 5 दिन एटलीस्ट ट्रेड करना है। 5 दिन आपको ट्रेड करना है, तब आप एलिजिबल होंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, इंस्टेंट यानी आपको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिल रहा है, रियल डायरेक्ट अकाउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे ही सारे रूल्स पास करते हो, जैसे ही आप अपना टारगेट हिट करते हो, इंस्टेंटली यू कैन विड्रॉ। सो सबसे पहला रूल है कि 5 दिन आपको ट्रेड करना है, लेकिन ये 5 दिन कैसे होने चाहिए?
यहाँ पे आपको मिनिमम प्रॉफिट जो है 0.5% का करना पड़ेगा आपके अकाउंट का, तभी वो एज अ ट्रेडिंग डे काउंट होगा। यानी सपोज आपके पास है $10,000 का अकाउंट, $10,000 का 1% होता है $100 और 0.5% होता है $50, राइट? सो $10,000 के अकाउंट में यू हैव टू जस्ट मेक $50 टू काउंट इट एज अ प्रॉफिटेबल डे, टू काउंट इट एज अ मिनिमम ट्रेडिंग डे। अगर आप उस दिन लॉस करते हो या उस दिन आप $10 $20 करते हो तो इट वोंट काउंट इट इन मिनिमम ट्रेडिंग डेज। एनी प्रॉफिट विच इज 0.5% ऑफ द अकाउंट विल बी काउंट एज अ मिनिमम ट्रेडिंग डे। तो 5 दिन आपको सिर्फ 0.5% बनाना है, बहुत आसान है। उसके बाद ट्रेडिंग इनएक्टिविटी, जैसे कि मैंने बोला कि 30 दिन के अंदर आपको एटलीस्ट एक ट्रेड प्लेस करना है टू कीप योर अकाउंट अलाइव। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 3% है, एज यू नो 3% का इट्स नॉर्मली 3%, बट मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन है 5%। सो ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है आपका अकाउंट साइज का वो 5% इज योर ओवरऑल ड्रॉडाउन, विच इज अगेन वेरी नाइस। अगेन एक और इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कभी भी डेली या ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट एट एनी पॉइंट फ्लोटिंग या क्लोज्ड में हिट होती है तो आपका अकाउंट ब्रीच होगा। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। देखो मैं बताता हूँ, सपोज ये आपका डेली स्टॉप लॉस है, मतलब डेली लॉस लिमिट है, ओके, या आपकी ओवरऑल लॉस लिमिट है। अब क्या होता है, आपका ट्रेड ओपन है, अब आपका ट्रेड ओपन है और यहाँ पे कई बार क्या होता है एक विक बन जाती है, उसमें स्प्रेड भी कैलकुलेट होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है प्राइस यहाँ आता है बट बिकॉज ऑफ स्प्रेड वो ये लॉस लिमिट हिट कर चुका होता है, क्योंकि यू नो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्प्रेड। तो अगर विक यहाँ आती है लेकिन स्प्रेड के कारण ये लॉस लिमिट हिट होता है और कई बार मार्केट ऊपर चले जाता है, रिवर्सल दे देता है। बट अब बहुत बार सिस्टम जो होता है ना, इतने हजारों ट्रेडर्स होते हैं, इतने हजारों ट्रेड्स प्लेस हो रहे होते हैं, इतना फास्ट होता है कि सिस्टम को कुछ सेकंड्स लगते हैं वो एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए। मतलब वो क्या करता है, एवरी कुछ 5 सेकंड 4 सेकंड का एक साइकिल चलते रहता है, उसमें वो डिटेक्ट करता है कि स्टॉप लॉस लगाया नहीं। तो कई बार ऐसे विक बन जाती है और फिर वो रिवर्स हो जाता है एंड फिर लोग रिक्वेस्ट करते हैं पे आउट के लिए। तो ये मैनुअल रिव्यू में ऐसे लॉसेस को ब्रीच किया जाता है। बट अगर समझो ये प्राइस आपका थोड़ा इस डेली ड्रॉडाउन लिमिट के थोड़ा भी नीचे चला जाता है एंड 3-4 सेकंड 5 सेकंड भी रुक जाता है, तब तक सिस्टम डिटेक्ट करके उसको ऑटोमेटिकली ब्रीच करता है। 99% केस में ऑटोमेटिकली ब्रीच हो जाता है, लेकिन कुछ 1% 2% केस होते हैं जिसमें द वॉलेटिलिटी इज सो क्विक कि वो जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो पकड़ नहीं पाता, इसलिए वो मैन्युअली जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है, रिव्यू टीम है, वो ब्रीच कर देती है। सो इतना कट्टम कटाने ही मत दो ना। अगर 3% की रिस्क लिमिट है यानी $300 है, तो मेक श्योर करो यार आप $100 मतलब एक $100 का बफर रखो ना, $200 तक आने दो। दिमाग से डाल ही दो कि 3% की डेली लिमिट है, दिमाग में यही रखो कि 2% की डेली लिमिट है, 1% बफर रखो। इतना कट्टुम कट पप्पी मत लो, ये बहुत गलती करते हो आप लोग। तो हमेशा एक रूल, रिस्क मैनेजमेंट रूल के हिसाब से, एक प्रॉप फॉर्म को पास करने के हिसाब से कभी भी 1% का स्पेस रखा करो इन डेली ड्रॉडाउन लिमिट, ताकि आपको परेशानी ना हो एंड आपका रिस्क मैनेज रहे। सो ये बेसिक यहाँ पे रूल्स है। मेन रूल आता है इन 4th सेक्शन विच इज डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स। तो ये ध्यान से पढ़ो। एट फंडेड फर्म आवर गोल इज टू सपोर्ट डिसिप्लिन ट्रेडर्स, क्योंकि अब ये रियल डायरेक्ट आपको रियल अकाउंट मिल रहा है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स के अकाउंट डायरेक्टली लाइव मार्केट्स में होते हैं। फंडेड फर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के जो अकाउंट्स है वो ए बुक करता है। फंडेड इंस्टेंट के अगर आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री है तो तुरंत आपको ए बुक कर देता है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। इसलिए आपके पे आउट्स कभी रुकते नहीं। इफ यू मेक प्रॉफिट्स इट इज डायरेक्टली प्रोसेस्ड। सो फर्स्ट रूल है गैम्बलिंग बिहेवियर। To protect our capital, the maximum loss or any single trade must not exceed 1% of the account size. सिंपल लॉजिक ये है, रिस्क पर ट्रेड डिफाइंड है, रिस्क पर ट्रेड इसमें 1% है। सो इन सिंपल टर्म्स, अगर आप $10,000 का अकाउंट आपके पास है तो किसी भी ट्रेड में आप $100 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। इन सिंपल टर्म्स आप रिस्क पर ट्रेड इज 1%। तो आप दिमाग में डाल के रहो, रिस्क मुझे किसी भी ट्रेड में 0.5 के ऊपर नहीं करना। दिस इज अगेन वेरी गुड न्यूज़, बिकॉज आपका अगर मान लो 3% डेली रिस्क है, 1% रिस्क पर ट्रेड है, तो आपको 0.5 0.4 का रिस्क पर ट्रेड दिमाग में डालना है, ताकि 0.4% के 2 ट्रेड्स ले सको। अगर दोनों में स्टॉप लॉस लगा तो 0.8% का आपका रिस्क हो जाएगा, स्टिल यू कैन ट्रेड विद दैट। सो बेसिकली इट्स वेरी गुड इन रिस्क मैनेजमेंट वाइज। तो मैं खुद अगर अभी चैलेंज लूंगा, मैं खुद ट्राई करूंगा पास करने का, एंड आई एक्सप्लेन यू ऑल द ट्रेड्स कि मैंने कितने रिस्क पे लिए, मैं कितना स्टॉप लॉस रखता हूँ उस पर, एंड कैसे क्वांटिटी लेता हूँ, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट आप ध्यान से समझना कि अगर आप कोई भी पोजीशन सेम सिंबल सेम डायरेक्शन में 3 मिनट के अंदर लेते हो तो ये एक सिंगल ट्रेड काउंट होता है। मतलब सिंपल टर्म्स में, एज आई टोल्ड यू, रिस्क पर ट्रेड इज 1%, ओके। अब लोग क्या करते हैं, रिस्क पर ट्रेड 1% है ना, तो आप इमेजिन करो अगर मैं 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ऐसे करके 10 ट्रेड खोल दूंगा,
तो रिस्क पर ट्रेड कभी हिट ही नहीं होगा, क्योंकि 10 ट्रेड आपने अलग अलग डिवाइड करके ओपन कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जो रूल्स बनाए गए हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर डिटेक्ट करने के लिए, आप उसको बाईपास कर रहे हो। तो इसके लिए 3 मिनट रूल है। सो 3 मिनट के अंदर अगर आप समझो गोल्ड में ट्रेड ले रहे हो, एंड 3 मिनट के अंदर आप 0.1 करके एक लॉट, मतलब 10 ऐसे ले लेते हो, 10 ट्रेड्स ले लेते हो 0.1 के, तो 3 मिनट के अंदर लोगे तो इट विल बी काउंटेड एज 1 लॉट। मतलब वो 3 मिनट के अंदर सेम डायरेक्शन सेम पेयर वो क्लब हो जाएगा, इट विल बी काउंटेड एज 1 ट्रेड। सो 3 मिनट के अंदर अगर 0.1 10 बार ले लिया तो इट विल बी काउंटेड एज 1 लॉट, एंड फिर उस हिसाब से रिस्क पर ट्रेड आपका काउंट होगा। सो मेक श्योर करो कि आप ओवर स्मार्ट ट्रेड्स ना करो, सिंपल ट्रेड रखो और सिंपल रूल्स के साथ प्ले करो। अगर आप बाईपास करने जाओगे तो फिर मतलब आप बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रीच हो जाता है, फिर लोग कंप्लेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेड बायस। इसका मतलब है हेजिंग। अगर आप कोई भी ट्रेड गोल्ड का 322 पे बाय कर रहे हो और अगले तुरंत 3240 का सेल ओपन कर रहे हो, तो ये हेज माना जाएगा। ऑल्सो आपको बता दूं कि फंडेड फॉर्म पे अभी 100 मैकबुक का गिव अवे चल रहा है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप किसी भी चैलेंज को लेते हो, किसी भी अकाउंट को लेते हो और इंस्टाग्राम पे आप एक रील बनाते हो कि आपको फंडेड फॉर्म का कौन सा फीचर पसंद है, तो आपको लकी विनर्स को मैकबुक मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे मैकबुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अगर आप ढंग का वीडियो बनाते हो तो आई एम श्योर आप जीत जाओगे। अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट रूल की। सो रिस्क मैनेजमेंट रूल क्या बोलता है कि आप किसी भी ट्रेड में आपका जो भी सबसे लोएस्ट ऑर्डर होगा वो आपका बेस लॉट बनेगा, एंड आप उस बेस लॉट के 5x नहीं ले सकते। सिंपल टर्म में मैं आपको समझाता हूँ कि आप ट्रेड कर रहे हो गोल्ड, आप ट्रेड कर रहे हो समझो 2 लॉट 3 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, और अब आप एकदम से 1 लॉट ट्रेड प्लेस कर दिया। अब वो जो 1 लॉट है वो आपका बेस लॉट बन गया। सो एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये आपकी ऑर्डर हिस्ट्री है। अब आप ट्रेड कर रहे हो 3 लॉट 2 लॉट 1 लॉट 4 लॉट 3 लॉट 2 लॉट 1 लॉट 2 लॉट। अब बिकॉज यहाँ पे आप ये ट्रेड हिस्ट्री आपकी, ठीक है, आप इनकंसिस्टेंट ट्रेडिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे आपका सबसे छोटा लॉट साइज क्या है? यहाँ पे है 1 लॉट साइज, ये सबसे आपका छोटा लॉट साइज है, तो ये आपका बेस लॉट बन गया। तो ये रूल आपका ये कहता है कि आपका जो भी बेस लॉट है उससे आप 5x ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप 1 लॉट अगर आपका बेस है तो आप मैक्सिमम 5 लॉट तक यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो, तो आपका ये रूल ब्रीच नहीं होगा। अब ये रूल क्यों दिया गया है? टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रेडर। अब देखो 5x बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब अगर आप 10 लॉट लेते हो तो आप 50 लॉट भी ले सकते हो। बट अब क्या होता है ना, लोग मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरा करने के लिए क्या करते हैं, 5 लॉट मारा, यहाँ पे एक ही ट्रेड में अपना 10% टारगेट हिट कर दिया चैलेंज फेज का। अब 0.1 मारा 0.1 मारा, अब इसमें आपका क्या प्रॉफिट क्या लॉस होने वाला है? आपका यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रेड। एंड स्टेप 1 स्टेप 2 में कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज के लिए मिनिमम प्रॉफिट का भी क्राइटेरिया नहीं है, तो अब ये तो आराम से ट्रेड पास कर लोगे। सो टू सी कि इट्स ही इज अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, देयर इज अ लॉट साइज रूल कि आप एटलीस्ट अगर ट्रेड ले रहे हो ना 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, तो एटलीस्ट आप मिनिमम 1 लॉट आपका कंसिस्टेंसी रूल रखते हो। अब अगर आपका छोटा अकाउंट है $5,000 का अकाउंट है, आपको 0.1 में ट्रेड लेना है, तो अब 0.1 ले सकते हो, 0.2 ले सकते हो, 0.3 ले सकते हो, 0.4 ले सकते हो। अब 0.4 ले सकते हो या 0.5 ले सकते हो, बट इस केस में आपका 0.1 इज द लोएस्ट ऑर्डर, इट बिकम्स योर बेस लॉट, एंड इस हिसाब से यू कैन गो टिल 5। सो मेक श्योर करना कि यू ट्रेड विद गुड क्वांटिटीज, यू नो व्हाट लॉट्स यू आर ट्रेडिंग। कई बार किसी का क्या होता है, गलती से 0.01 मार देता है, गलती से, बट अब आपके पास 3 मिनट के अंदर 3 मिनट है उसको कवर करने के लिए। आपने अगर 0.01 मारा और आपका बेस लॉट आपको 0.1 ही रखना है, तो तुरंत 0.09 का ट्रेड मार दो, 3 मिनट के अंदर इट विल बी काउंटेड एज अ 0.1। सो दिस इज हाउ, जो लोग बोलते हैं कि मिस्टेक से ये ट्रेड लगा, यू कैन कवर इट, यू हैव 3 मिनट्स, वो ऐड होके इट विल बी काउंटेड एज 1 ट्रेड एंड आपका बेस लॉट विल बी सेफ। सो इट्स अ वेरी इजी रूल, वेरी सिंपल रूल, और इट्स जस्ट फॉर कंसिस्टेंट ट्रेडर्स। अब उसके बाद ये समझते हैं, if trades are opened at 11 11 1 and 11 2 in the same symbol and same direction, they will be counted as 1 even if one or more of them were closed during that time. So again मैं आपको बताता हूँ, ये जो 3 मिनट में जो रूल है कि सेम डायरेक्शन सेम सिंबल में अगर आप ट्रेड ओपन करते हो, इट विल बी काउंटेड एज सिंगल ट्रेड। सो अगर ये ओपन के लिए, ठीक है, ये रूल पे बहुत लोग कंफ्यूज है। अब 3 मिनट के अंदर यू ओपन 1 लॉट 1 लॉट, ओके, 1 लॉट 3 मिनट के अंदर, नाउ इट विल बी काउंटेड एज 3 लॉट। बट कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि 1 लॉट ओपन किया, उसको फिर क्लोज किया, फिर तुरंत 1 लॉट ओपन किया, फिर उसको क्लोज किया, एंड अब ये उनका कहना है कि 3 मिनट में मैंने ये ट्रेड क्लोज कर दिया था एंड फिर मैंने नया 1 लॉट ओपन किया, तो विल इट बी काउंटेड एज ओनली 1 लॉट? नो, इट विल बी काउंटेड एज 3 लॉट, बिकॉज दिस रूल सेज व्हाट
यू ओपन इन 3 मिनट्स, यानी 3 मिनट के अंदर आप जो भी ट्रेड ओपन कर रहे हो वो काउंट होगा, क्लोज काउंट नहीं होगा। सो मेक श्योर करना आप जो भी ट्रेड्स खोलो वो 3 मिनट के अंदर काउंटेड एज सिंगल ट्रेड। इसमें आप भले ही ट्रेड को क्लोज कर दो, इट वोंट चेंज द फैक्ट। सो अब 4.4 पे आते हैं। ट्रेडिंग पे आउट शुड रिफ्लेक्ट रिपीटेबल स्किल, नॉट डिपेंडेंस ऑन वन ओवरसाइज्ड विन। देखो, when a single trade contributes a large portion of the payout, it often signals overexposure, unnecessary risk taking. To protect traders from this behavior and encourage sustainable performance, no single trade can contribute more than 20% of your total payout. Okay, usually बाकी props में this is 15%, बहुत tight है 15%। आपको फंडेड फॉर्म में ये 20% दिया गया है। इट्स अ कंसिस्टेंसी रूल। अब मैं आपको समझाता हूँ कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अब इमेजिन करो आप $50,000 देके $1,00,000 1 करोड़ का अकाउंट ले रहे हो, वो भी डायरेक्ट रियल अकाउंट, एंड आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि लॉट साइज कुछ नहीं होनी चाहिए, मैं रैंडम लॉट मारूंगा, मुझे कंसिस्टेंसी रूल नहीं चाहिए, मैं आड़े टेढ़े प्रॉफिट मारूंगा। कैसे भाई, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो प्रॉप कंपनी सर्वाइव करे, एक फंडेड कंपनी सर्वाइव करे? कैसे आपको सिर्फ 50,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, $500 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, $1,00,000 पे लोग 10,000 20,000 $30,000 का पे आउट निकाल रहे हैं। $500 देके $20,000 निकालने के लिए कंपनी कैसे आपको विड्रॉ करे, आपको कैसे बिहेव करेगी? ओनली वे होता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, अच्छे ट्रेडर्स को कंपनी उनका ट्रेडिंग इवेल्युएट करके रियल मार्केट में उनके ऑर्डर प्लेस करती है, तो रियल मार्केट्स में आपसे पे आउट आ जाता है। बट अब जो इंस्टेंट होता है वहाँ पे तो आपके अकाउंट डायरेक्ट रियल मार्केट में होते हैं। मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स के डायरेक्ट रियल मार्केट में अकाउंट होते हैं। सो वो आपके पहले दूसरे दिन ही ट्रेडिंग डिटेक्ट करके रियल मार्केट्स में आपके ऑर्डर डालती है, बिकॉज देन इट हैज़ टू गिव यू पे आउट, राइट? अगर अब बहुत लोग सोचते हैं कि जो फंडेड कंपनीज होती है लोगों के लॉसेस से ही उनको पे आउट देती है, ये पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज ये जो 10% के प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं वो अगर $20-30,000 का पे आउट मारेंगे तो इवन जितने भी चैलेंज आप बाय कर लो, एक ट्रेडर ही पूरे पे आउट लेके जाएगा, तो कंपनी कैन नॉट सर्वाइव विद दैट। छोटे छोटे कंपनी ऐसा करते हैं कि चैलेंज पे ही आपको विड्रॉ देना, चैलेंज वाले पैसों से ही आपको विड्रॉ देना। बट अच्छे कंपनीज लाइक फंडेड फर्म आपको रियल मार्केट में आपके ऑर्डर प्लेस करती है। सो दैट देयर हैज टू बी 1% रिस्क पर ट्रेड, 3% डेली ड्रॉ डाउन लिमिट एंड कंसिस्टेंसी रूल। सो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? सपोज अभी आपका $10,000 का अकाउंट है, $10,000 का, ठीक है। अब $10,000 में आपने जो आपका टारगेट है वो दिमाग में रखो, 5 to 10% मुझे इंस्टेंट फंडिंग में विड्रॉ लेना है। सो मैं एम करता हूँ $1,000 तो मुझे कम से कम पे आउट के लिए अप्रोच करना है। सो आप 20% कंसिस्टेंसी रूल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग। दिमाग में ये डालना कि मुझे कितना टारगेट प्लान करना है, किस किस अमाउंट पे मैं अपना विड्रॉल ले सकता हूँ। $1,000 निकाल लिया, अब $1,000 प्लान कर लिया। अब उस हिसाब से हर ट्रेड में आप विद इन $200 प्रॉफिट करते जाओ। सो एग्जाम्पल, आपके प्रॉफिट्स कैसे होने चाहिए? $180, $150, $100, $180, $190, $50, $70। अब इसमें कोई माइनस हो गया, कोई प्लस हो गया, कोई $100 का फिर माइनस हो गया, फिर $100 का फिर प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया $100, और ऐसे करते करते फिर $150 का प्लस हो गया। अब देखो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप इसमें कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, एंड आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एक जोन के अंदर है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है, लॉसेस 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 50, 100, 150, 200 के अंदर आप ट्रेड के प्रॉफिट्स कर रहे हो। इन दिस केस आप क्या कर रहे हो, आपने दिमाग में एक नंबर इमेजिन किया एंड अब उस नंबर के हिसाब से अपना कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन कर रहे हो। कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन कर रहे हो मतलब आप किसी भी ट्रेड में इस प्रॉफिट का जो 20% है, विच इज़ $200, आप उसको ब्रेक नहीं कर रहे हो। ध्यान से सुनना, इफ़ यू प्लान योर प्रॉफिट्स एंड उस प्रॉफिट के हिसाब से यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो टोटल प्रॉफिट आपका एंड में बनेगा, आपका एंड में जो पीएनएल बनने वाला है, किसी एक ट्रेड से 20% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सो यू हैव टू प्लान योर प्रॉफिट टारगेट इन माइंड एंड उस हिसाब से यू हैव टू book the targets below 20%. So this way it shows कि you are consistently trading, इसे बोलते हैं consistency rule, and it is in the whole prop industry 15% होता है and in funded firm it's 20%। मतलब imagine करो अगर 15% इंडस्ट्री में देते हैं तो that means you have to keep your profit below $150, जो कि छोटे छोटे प्रॉफिट करके और मुश्किल हो जाता है। बट 20% के साथ आपको और ब्रीदिंग स्पेस मिलती है और कम ट्रेड्स आपको लेने पड़ेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड दिस इज एंड अब इन फ्यूचर फंडेड फर्म में ऐसा होगा कि आप जैसे 20% रूल ब्रीच करो, मतलब 20% ब्रेक करोगे, अब मान लो 20% ब्रेक करके आप पे आउट को रिक्वेस्ट ही नहीं डाल पाओगे जब तक 20% के अंदर आपका प्रॉफिट नहीं आता।
तो आप मान लेते हैं एक आपको मैं यहाँ पे केस देता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपने गलती से किसी ट्रेड में आपने $1000 इमेजिन किया था, बट किसी ट्रेड में आपने 250 $250 प्रॉफिट कर लिया। अब आपका कंसिस्टेंसी रूल ब्रीच है। अब आप पे आउट रिक्वेस्ट अभी डाल पाते हो। अगर आप डालते हो एंड रिस्क टीम देखती है कि यू आर इनकंसिस्टेंट ट्रेडर, मोस्टली आपका अकाउंट रीसेट हो जाएगा। इस केस में कि आपका अकाउंट रीसेट किया जाएगा, यहाँ पे ब्रीच नहीं होता, रीसेट होता है, तो रीसेट किया जाएगा। कुछ केसेस में इफ़ यू आर लकी एंड रिस्क टीम सीज की और कंसिस्टेंट ट्रेडर बट गलती से कुछ हुआ होगा, तो कुछ केसेस में दे कैन टेल यू कि आप वापस सेम अकाउंट को कंटिन्यू करो, सेम प्रॉफिट से कंटिन्यू करो। इट्स रेयर, बट योर अकाउंट विल बी रीसेट इफ यू ब्रेक द कंसिस्टेंसी रूल। आप रिक्वेस्ट मत डालो, पहले देखो, गिनो टोटल प्रॉफिट क्या है। $1000 है, क्या मैंने 20% ब्रीच किए? हाँ मैंने किया। अब क्या करूँ, मैं अपने प्रॉफिट को बड़ा करता हूँ। अब मैं अपने प्रॉफिट को $1000 से मे बी मैं $1200 कर दूँ। अब $1200 का 20% कितना हो गया? $240। तो स्टिल ये ब्रीच है। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल प्रॉफिट को करता हूँ $1400, $1300, $1400 करता हूँ। अब कितना हो गया 20% कंसिस्टेंसी के हिसाब से? इट बिकेम $280। अब आपका ओवरऑल प्रॉफिट $1400 हो चुका है एंड नाउ योर 20% इज $280। सो नाउ जो आपने वो $250 का प्रॉफिट किया था, गलती से बड़ा प्रॉफिट, बिकॉज यू मेड द ओवरऑल प्रॉफिट टू $1400, अब आपका जो 20% है इट हैज बिकम $280। सो नाउ दिस ट्रेड इज एलिजिबल because it's under $20 and now you're eligible for payout. So make sure करना before requesting you see that you don't break any consistency rule. Majority of बाकी rules automatically आपका breach हो जाएगा, but lot size consistency rule ये manually review होता है। तो mostly लोग इसमें फंसते हैं, तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ पास करने में, ठीक है। अब ये इतना ही मेजर रूल है। सो इन केस ऑफ वायलेशन, टू इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस, फंडेड फर्म सारे अकाउंट देखता है, सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखता है, एंड फंडेड फर्म राइट टू इशू सॉफ्ट ब्रीच और फुल्ली ब्रीच। इसमें से किसी भी रूल को ब्रीच करते हो, फंडेड फर्म रिस्क टीम हैज कि आपको सॉफ्ट ब्रीच ले या फुल ब्रीच दे। एंड इसके बाद सिंपल पे आउट पॉलिसी कि ऑन डिमांड पे आउट है। अब देखो, टू बी एलिजिबल फॉर एनी पे आउट, अ ट्रेडर मस्ट जनरेट 1% नेट प्रॉफिट ऑन देयर लाइव अकाउंट्स। अब देखो, इमेजिन करो आपको $10,000 का अकाउंट बाय कर रहे हो, आपको सिर्फ $100 बनाना है, तो $10,000 का अकाउंट आता है $95 में। तो आप अगर सिर्फ 1% प्रॉफिट करते हो, यूजुअली हम जो ट्रेड लेते हैं रिस्क पर ट्रेड 1% लेते हैं, या यूजुअली हम एक दिन में अगर 1% का रिस्क करते हैं 1:3 के हिसाब से 3% का हम टारगेट अचीव करते हैं, तो आप इजीली $300 आप बना सकते हो। अब $300 आप कैसे बनाओगे कि $100 करके आप प्रॉफिट कर रहे हो, बिकॉज रिस्क जो कंसिस्टेंसी रूल है 20% का। सो नाउ इट्स ईजी कि यू मेक 100 $200 एंड आपको सिर्फ मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करना है। आपको कुछ दिमाग में ये डालना है, $10,000 का अकाउंट है, $100-200 प्रॉफिट बनाना है, रिस्क को कम से कम $30-40 के अंदर रखना है और 5 दिन ट्रेड करना है, खत्म। आपका पे आउट आपके हाथ में, कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा आप कुछ भी मस्ती करो, ब्रीच हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इससे अच्छा तो मैं रियल अकाउंट में कर दूं, कर लो, क्योंकि रियल अकाउंट में आपको अगर आप $100 डालते हो तो $100 ही मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। फंडेड अकाउंट में $10,000 मिलेंगे, जिसमें से आप अगर ढंग के ट्रेडर हो तो 500, 100, 200, 500, 100, 200, 500 आप बार बार इससे निकाल सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आपको डायरेक्ट रियल अकाउंट मिलता है। सो ये मेजर रूल्स थे। अब 1% प्रॉफिट करना है पे आउट निकालने के लिए। पे आउट शेड्यूल क्या है? सो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, ट्रेडर्स हु ऑप्ट ऑन डिमांड पे आउट प्लान, अगर आप ऑन डिमांड पे आउट प्लान लेते हो, ऑन डिमांड पे आउट प्लान क्या होता है कि आप जैसे ही पे चैलेंज, मतलब ऑन डिमांड पे आउट क्या रहता है, आप जैसे ही रिक्वेस्ट डालते हो एंड अप्रूव होता है, इंस्टेंटली आपको विड्रॉल मिलता है, उसको ऑन डिमांड बोलते हैं। उसमें 60% आपको प्रॉफिट शेयर मिलता है। एंड अगर आप वीकली पे आउट्स लेते हो तो प्रॉफिट शेयर आपका 80% होता है। वीकली पे आउट्स यानी अगर आपको एक वीक बाद या वीकली पे आउट चाहिए, मतलब इवन आपका चैलेंज पूरा हो गया बट यू हैव टू वेट फॉर वेनसडे, क्योंकि एवरी वेनसडे वो साइकिल चालू होता है। सो इफ यू आपका मंडे को पार हो गया, तो इफ यू वेट टिल वेनसडे तो आप 80% प्रॉफिट शेयर ले सकते हो। तो इन दिस केस आई प्रेफर कि 80% प्रॉफिट शेयर ज़्यादा है, थोड़ा रुक के लेते हो तो वीकली पे आउट इज गुड ऑप्शन। अब लास्ट डिस्क्लेमर पढ़ते हैं। डिस्क्लेमर, ड्यूरिंग हाई वॉलेटिलिटी, कभी मेजर न्यूज इवेंट हुआ, slippage may occur and orders including stop loss can be executed at different price based on real time market liquidity and liquidity providers. If this results in drawdown or rule breach, it will be considered valid account violation. तो क्या होता है ना, जब न्यूज़ आती है, न्यूज़ कैंडल में फट करके ऐसा मार्केट जाता है ना, आपको पता है दुनिया में कोई भी ब्रोकर पे ट्रेड करो स्टॉप लॉस स्किप हो जाता है। तो क्योंकि ये
आपका जो प्राइस फीड है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स या मार्केट मेकर्स जो मार्केट होता है वहाँ से आता है। तो जब आप एंटर करते हो किसी पोजीशन में, स्टॉप लॉस आप यहाँ छोटा सा लगाते हो, तो बिकॉज न्यूज़ के बाद उस टाइम इतनी मेजर कैंडल बनती है कि बहुत बार स्टॉप लॉस स्किप हो सकता है। तो उस केस में अगर आपका स्टॉप लॉस स्किप हो गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो इसमें प्लेटफॉर्म की गलती नहीं होती, ये मार्केट मेकर से आता है। तो इस केस में आप जो है आपका अकाउंट ब्रीच होगा। सो यही डिस्क्लेमर है एंड इजी, दैट्स इट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जो भी डाउट है आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो, या आप फंडेड फर्म के सपोर्ट टीम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।